हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर्स। गाइज, हमारा जो आज का टॉपिक है आप देख सकते हो यहाँ पर वोकैबलरी है सिंपली, और ये पार्ट 25 है। ठीक है, आज की ही इसमें आज इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके। आज हिंदू एडिटोरियल्स, हिंदू जो आपका न्यूज़पेपर होता है उसमें से मैंने आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिक किए हुए हैं। ठीक है, तो वेट नहीं करेंगे, लेट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे पहले वर्ड से। तो वहाँ पर हमारा पहला वर्ड है कॉगेंट, COGENT। ठीक है, क्या है? कॉगेंट। एक तरह का कैसा वर्ड है? ये एडजेक्टिव है। और मतलब क्या होता है इस वर्ड का? इस वर्ड का मतलब होता है वेरी क्लियर। किसी चीज़ के लिए यूज़ होगा, कोई चीज़ बहुत क्लियर हो या फिर बहुत कन्विंसिंग हो। ठीक है, किसी चीज़ को कन्विंस करना हो। ठीक है, हिंदी में अगर सिंपली लिखना चाहो तो ठोस लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, कन्विंसिंग। आई होप आपको बात इंग्लिश यहाँ पे मीनिंग समझ में आ गई होगी। इसका आप यूसेस देखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही मेड अ कॉग्नेंट। ओके, इट्स सॉरी, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जी के बाद यहाँ पे एन नहीं लिखा मैंने, कॉग्नेंट है ये, एन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, COGNENT, cognate. He made a cognate argument for improving early childhood education। क्या मतलब हो गया है भाई यहाँ पर? ही मेड अ कॉग्नेंट आर्ग्यूमेंट, या फिर कन्विंसिंग या क्लियर, एक क्रिस्टल क्लियर आर्ग्यूमेंट हुआ यहाँ पर। ठीक है, उसने किया किस चीज़ के लिए? फॉर इम्प्रूविंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर उसने क्या किया? बहुत ज़्यादा जोर देकर वो बात कही, बहुत कन्विंस करके उसने वो आर्ग्यूमेंट किया। मतलब उसका जो आर्ग्यूमेंट हुआ होगा बहुत कन्विंसिंग था। ठीक है, बहुत कॉग्नेंट था, बहुत क्लियर था। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल यू कैन से था। ठीक है, इसका आप सिनोनिम आप पार्ट देख सकते हो। तो सिनोनिम पार्ट में पहले अभी मैंने वर्ड यूज़ किया लॉजिकल, तो लॉजिकल आप बोल सकते हो। ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट कैसा है? बहुत लॉजिकल है। ठीक है, मतलब आप उस जो भी आप टॉपिक उठा रहे हो वो उस टॉपिक के हित में ही आप बात कर रहे हो। ठीक है, लॉजिक के साथ। ठीक, ये मतलब हो गया। सेकेंडली आप बोल सकते हो रैशनल, मतलब वही हो गया, सेम ही है। तो लॉजिकल रैशनल वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो कॉग्नेंट वर्ड की जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे एंटोनिम इसका। अपोजिट आप क्या वर्ड यूज़ कर सकेंगे? अपोजिट के लिए आप यूज़ कर सकते हो इनएफेक्टिव। ठीक है, इनएफेक्टिव आप बोल सकते हो भाई, यहाँ पे आप बहुत कन्विंसिंग बात बोल रहे हो, बहुत लॉजिकल बात बोल रहे हो, बहुत क्लियरली बात बोल रहे हो, बट अगर इसका अपोजिट देखेंगे तो आप ऐसी कोई चीज़ बोलोगे जो इफेक्टिव नहीं होगी, तो इनएफेक्टिव हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो अपोजिट में? इनअफेक्टिव आप बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड वर्ड यहाँ पे आप अनइम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, जो ऐसी चीज़ हो जो इम्पॉर्टेंट हो ही नहीं, तो अनइम्पॉर्टेंट भी आप बोल सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो कॉग्नेंट, COGNENT, कॉग्नेंट एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब है क्लियर या कन्विंसिंग। ठीक है, किसी चीज़ के लिए अगर आप बात कर रहे हो बहुत कन्विंसिंग होनी चाहिए वो चीज़, तो आप कॉग्नेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है अफर्म्ड, AFFIRMED। अफर्म्ड एक तरह का वर्ब है। ठीक है, वर्ब है। और मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है भाई किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करना। ठीक है, डिक्लेयर करना मतलब किसी चीज़ को डिक्लेयर स्ट्रांगली डिक्लेयर करना। ठीक है, ये भी कह सकते हो, स्ट्रांगली आप लिख सकते हो, मैं बाद में लिख दे रही हूँ। डिक्लेयर समथिंग वेरी स्ट्रांगली मैनर, इन अ वेरी स्ट्रांग मैनर। तो या फिर हिंदी में अगर आप देखो तो दावे से कुछ कह रहे हो अगर आप, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अफर्म्ड, आप वर्ड वहाँ पे यूज़ करो, बहुत अफर्म्ड चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, द गवर्नमेंट हैज़ affirmed its commitment to equal rights
राइट्स। क्या मतलब हो जाएगा भाई यहाँ पर, द गवर्नमेंट हैज़ अफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू इक्वल राइट्स। मतलब गवर्नमेंट ने क्या अफर्म किया, मतलब दावे से डिक्लेयर कर दिया है कि जो जिसका कमिटमेंट है कि उसने उसका जो भी कमिटमेंट है वो क्या है, इक्वल राइट्स के लिए। ठीक है, ये आपका है, मतलब कुछ समझ में आ गई बात। अफर्म मीन्स किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करोगे आप, स्टेट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो दावे से कहोगे आप उस बात को, तो अफर्म्ड आप बोलोगे। ठीक है, कई होते हैं कि ये बात अफर्म्ड हो चुकी है, मतलब वो चीज़ प्रूव्ड हो चुकी है कि वो सही है। ठीक, ये मतलब हो जाएगा। सिनोनिम, सिमिलर वर्ड आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था स्टेट। आप स्टेटमेंट जो भी आप दोगे, अगर सही बिल्कुल डिक्लेयर स्ट्रांगली डिक्लेयर आप कर रहे हो किसी चीज़ को, तो स्टेट आप बोल सकते हो। यहाँ पर हैज़ स्टेट भी लिख सकते हो ना, तो अफर्म की जगह आप स्टेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और आप असर्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंटोनिम देखिए, अपोजिट के लिए कौन सा वर्ड देखेंगे, तो पहला तो आप बोल सकते हो डिनाई, सिंपली डिनाई। ठीक है, एंड सेकेंडली रिनाउंस, रिनाउंस। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, अफर्म्ड, डिक्लेयर, स्ट्रांगली। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कौन सा, तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर कॉम्पिटेंस, COMPETENCE। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस एक कैसा वर्ड है भाई, नाउन वर्ड है। मतलब क्या होता है कॉम्पिटेंस, मतलब कॉम्पिटेंस मतलब होती है एबिलिटी, होती है क्षमता कह सकते हो आप। ठीक है, अभी तक तो हम एबिलिटी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एबिलिटी हो जाती है, कैपेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, मेरे अंदर इस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं, इस तरह की एबिलिटीज़ हैं, तो आप वर्ड यूज़ करते हो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी। बट कॉम्पिटेंस आप बहुत कम वर्ड यूज़ करते हो, बहुत से लोगों को पता भी होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, तो कि कॉम्पिटेंस मतलब भी आपका क्षमता ही होता है। ठीक है, तो अब आप यूज़ कर सकते हो एबिलिटी वर्ड की जगह कॉम्पिटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे इसका, हिज competence, COMPETENCE, his competence as a doctor is unquestionable, unquestionable। मतलब उसकी जॉब कैसी होगी, रिमार्केबल होगी। मतलब कहने का है यहाँ पर हिज कॉम्पिटेंस एज अ डॉक्टर, उसकी जो क्षमता है एज अ डॉक्टर इज अनक्वेश्चनेबल, मतलब उसकी जो क्षमता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, एज अ डॉक्टर उसकी क्षमता पर सवाल उठाया नहीं जा सकता, मतलब वो क्या होगा, बहुत ही बेस्ट डॉक्टर कह सकते हो। ठीक है, उसके अंदर डॉक्टर की जो क्षमता है बहुत अच्छे तरह से है, ये मतलब कह सकते हो, रिमार्केबल डॉक्टर कह सकते हो आप उसको। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम। ठीक है, सेम वर्ड आप कौन सा यूज़ कर सकते हो इसके लिए, तो एक पहले मैंने बोला था अभी कैपेबिलिटी बोला था, कैपेबिलिटी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। एंड सेकेंडली पोटेंशियल बिल्कुल बोल सकते हो, पोटेंशियल, आप में इतना पोटेंशियल है। ठीक है, आप में बहुत पोटेंशियल है कि आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो पोटेंशियल, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, एबिलिटी सेम वर्ड्स हो गए सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम पार्ट पे देखते हैं, अपोजिट में। अपोजिट में आप बोल सकते हो इनएबिलिटी, इनएबिलिटी बोल सकते हैं आप। एंड सेकेंडली आप बोल सकते हो इनेप्टनेस, INEPTNESS, इनेप्टनेस। ठीक है, तो इनएबिलिटी एंड इनेप्टनेस आप बोल सकते हो कॉम्पिटेंस के एंटोनिम पार्ट के लिए, या फिर अपोजिट के लिए आप यूज़ करना चाहो तो ये बोल सकते हो। ठीक है, आई हो आपको तीनों ही वर्ड समझ में आए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा वर्ड है इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है होमोजीनस। यहाँ पर होमोजीनस, HOMOGENOUS, होमोजीनस कैसा वर्ड है ये, एक तरह का एडजेक्टिव है। ठीक, एक तरह का एडजेक्टिव है, और मतलब क्या होता है भाई, यहाँ से देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है। होमो मतलब क्या होता है, सिमिलर चीज़ होती है। ठीक, जीनस मतलब काइंड का, मतलब ऐसा कुछ होगा जो सेम होगा। ठीक है, मतलब सेम काइंड के लिए आप बोल सकते हो, ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड आप बोल सकते हो, या फिर हिंदी में बोलना चाहें तो सहजातीय बोल सकते हैं, सहजातीय बोल सकते हैं। ठीक है, होमोजेनस एडजेक्टिव वर्ड है और मतलब है ऑफ द सेम काइंड। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, द पॉपुलेशन of the
city of the city has remained remarkably homogeneous मतलब समझ में आ गई होगी आपको बात। मतलब यहाँ पर ये हो गया द पॉपुलर ऑफ द सिटी हैज़ रिमेन्ड रिमार्केबली होमोजेनस, मतलब कहने की है यहाँ पर बात कि जो पॉपुलेशन है सिटी की, ठीक है, जो आपकी जनता है या फिर जो कह सकते हो आपकी पॉपुलेशन है सिटी की, वो कैसी हैज़ रिमेन्ड रिमार्केबली, मतलब वैसी ही की वैसी ही है, ठीक है, वैसी की वैसी होमोजेनस है, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम काइंड की ही है वो, ठीक है। हो सकता है कुछ समय पहले आपकी जो भी वहाँ पे 2 साल 3 साल जो भी आप कह लो कि वहाँ पे अगर सर्वे वगैरह कुछ भी हुआ तो पॉपुलेशन कुछ रह रही होगी, सेम काइंड के चीज़ें रह रही होंगी, बट अभी भी क्या है वो वैसी ही है, तो रिमेन्ड रिमार्केबली होमोजेनस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखेंगे इसका सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड। तो सिमिलर वर्ड में आप यूज़ कर सकते हो अलाइक, एक तो यूज़ कर सकते हैं अलाइक, एंड सेकेंडली आप यूज़ कर सकते हैं सिमिलर कॉमन वर्ड्स थे। नेक्स्ट एंटोनिम देखेंगे इसका अपोजिट के लिए। तो अपोजिट में आप बोल सकते हो डिफरेंट एंड सेकेंडली डिसिमिलर ओके। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम यहाँ पर अभी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रिकल्ड, फिफ्थ वर्ड होगा आपका ट्रिकल्ड, TRICKLED ट्रिकल्ड एक कैसा वर्ड है? ट्रिकल्ड एक वर्ब है, ठीक है। मतलब क्या होता है भाई इसका मतलब होता है फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम, फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है। फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम मतलब पतली धारा की तरह बहना कह सकते हो। बेसिकली इसका जो होता है मतलब टपकना होता है भाई। आप देखते हो ना कभी किसी टैप वगैरह से या फिर किसी चीज़ से कुछ हो गया तो वो पानी थोड़ा धीरे धीरे टप 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 करके टपकता रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रिकल्ड। आप ट्रिकल्ड वाटर बोल सकते हो, ट्रिकलिंग वाटर भी बोल सकते हो, तो इससे ये वर्ड आपको याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कैसा लिया गया है। ऑयल वॉज ट्रिकलिंग फ्रॉम tiny hole in the tank। क्या मतलब हो गया आपको? मतलब बात समझ में तो ऐसे आ गई होगी कि ऑयल क्या है, ऑयल वाइज ट्रिकलिंग, ऑयल टपक रहा था फ्रॉम टाइनी होल, एक टाइनी हॉल से, मतलब छोटे से होल से टैंक में, ठीक है। तो ये मतलब आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये आपको मतलब समझ में आ गई ट्रिकल मीन्स क्या हो गया। इसका देखेंगे सिनोनिम। सिमिलर वर्ड के लिए आप क्या सा वर्ड यूज़ कर सकते हो? एक तो आप बोल सकते हो स्पिल बोल सकते हैं, एंड सेकेंडली आप बोल सकते हो ऊज, और बेसिकली लीक भी बोल सकते हो। जैसे आप बोलते हो बेसिकली हम वर्ड जो यूज़ करते हैं टिकलिंग वगैरह तो आपके स्टैंडर्ड वर्ड हो गए। हम लोग जो यूज़ करते हैं जैसे पानी अगर कहीं से लीक हो रहा है तो उसको लीक ही बोलते हैं, निकल रहा है तो लीक बोलेंगे, तो लीक वर्ड इज़ वेरी कॉमन। आप वहाँ पर आप लीक की जगह आप ट्रिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा वर्ड होगा है ये। नेक्स्ट देखेंगे एंटोनिम पार्ट पे या फिर अपोजिट में क्या यूज़ कर सकते हो? एक तो पॉर बोल सकते हो, किसी चीज़ पानी आप देखते हो ना जो आपको वाटर को किसी कप वगैरह में या फिर किसी चीज़ में डालना हो, उसमें डालना तो आप पॉर करोगे। या फिर दूसरा यहाँ पे बोल सकते हो नॉन लीकेज, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर कैविएट, CAVEAT, कैविएट। और कैसा वर्ड है? ये भी एक नाउन वर्ड है, ठीक है। और मतलब इसका होता है वार्निंग, हिंदी में चेतावनी, ठीक है। वार्निंग, चेतावनी। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। बिहाइंड every set of rules there's behind every set of rules there's always a caveat। मतलब
क्या हो गया मतलब यहाँ पर कहने का कि हर जो रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनके पीछे क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ कैविट, उधर उनके पीछे क्या होती है, एक चेतावनी ज़रूर छुपी होती है। ठीक है, ये मतलब आपका यहाँ पर हो गया है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आप एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करते हो उसमें देखिए बहुत सारे आपके सेट ऑफ रूल्स लिए होते हैं। तो एक तरह से वो क्या है आपके लिए, एक तरफ से आपके लिए वो चेतावनी ही है। ठीक है, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एग्जाम से निष्कासित कर दिए जाएंगे। ठीक है, बॉयकॉट कर दिए जाएंगे, आपको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। तो बिहाइंड एवरी सेट ऑफ रूल्स देयर इज ऑलवेज अ कैविएट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका आप देखेंगे सिनोनिम, सिमिलर वर्ड के लिए क्या वर्ड आप यूज़ करोगे, तो सिमिलर वर्ड के लिए तो पहला आप ये वर्ड देखिए एडमोनिशन, आप बोल सकते हो ADMONITION, एडमोनिशन आप बोल सकते हो। सेकेंडली आप बोल सकते हो कॉशन, CAUTON, कॉशन आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। कॉशन हो जाएगा आपका, या फिर सावधानी बरतना हो जाता है ना, मतलब तो आपका कॉशन वर्ड यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका एडमोनिशन और सेकेंडली आपका हो गया वर्ड कॉशन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा एंटोनिम पार्ट्स पे क्या वर्ड आप यूज कर सकते हो, मतलब अपोजिट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो। अपोजिट के लिए अगर आपको देखना है तो आप बोल सकते हो, एक तो इन कॉशन आप बोल सकते हो, IN कॉशन, इन कॉशन बोल सकते हैं। एंड सेकेंड आप बोल सकते हैं परसुएसिव, परसुएसिव PERSUASIVE, परसुएसिव आप बोल सकते हो। तो एंटोनिम आपका हो गया एक तो इनकॉशन एंड सेकेंडली आपका हो गया परसुएसिव। ठीक है, तो ये आपके तीनों वर्ड्स यहाँ पर भी हो गए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको सारा वर्ड समझ में आया होगा, और अगर आपको बात समझ में आई है, सारे वर्ड पूरे समझ में आए होंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप घर पे पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, ख्याल रखिए अपना भी, अपनी फैमिली का भी, और पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। लॉकडाउन अब ओपन हो जाएगा पूरी तरह से आफ्टर 21, आपने गाइडलाइंस देखी होगी लॉकडाउन अनलॉक की, अनलॉक 4। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।